धन्यवाद करें और जीवते परमेश्वर का धन्यवाद, स्तुति, हमद, सना, जय जयकार करते हुए एक बार फिर हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में बैठेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने आज हमें समय दिया है। एक बार फिर हम प्रभु के पवित्र नाम का धन्यवाद करें और उसके वचन से आज हम सब लोग बातचीत करें। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग परमेश्वर के पवित्र वाणी को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आज प्रभु उन पर दया करें और सुनने के द्वारा जैसे लिखा है वचन में कि जब तू मेरी वाणी को सुनेगा तो तुझ पर आशीर्वाद होगा, तेरे पे आशीर्वाद की बारिश होगी। जब तू घर से निकलेगा तब भी तेरे पे आशीर्वाद होंगे, अब जब घर में आएगा तब भी तेरे पे आशीर्वाद होंगे। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर आज के समय के लिए जो आपने दिया है। हम इस वचन के द्वारा आज प्रभु आपसे विनती करते हैं, तेरी पवित्र रूप प्रत्येक शरीर प्राण आत्मा पर अपना नियंत्रण करें और हमें सिखाए। जो वचन से आप आज हमसे बात करना चाहते हैं प्रभु उसके द्वारा हमें आशीष दें और समझने की समझ वाली आत्मा। सारी बात तू तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम परमेश्वर के पवित्र वाणी में लिखा है, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हों। हम गीत भी गाते हैं, ये आत्मिक गीत हैं जो प्रभु के दासों के द्वारा लिखा हुआ है। और भजन संहिता 118 का 24 आयत में जब हम देखते हैं तो इसमें परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है और वचन में जब हम सीखते हैं कि वो हमें सिखाता है कि आज का वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, जिसमें हमें नई रोशनी दी, जिसमें हमें नया सांस दिया और हिम्मत दी कि हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में उस दिन को उसके साथ बिता सकें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने मनुष्य को सीधा बनाया और मैंने उससे कहा कि तू मेरी आराधना कर, लेकिन उसने बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें अपने लिए बना ली। और यही वचन जब हम देख रहे हैं कि आज का दिन जिसे हजारों सैकड़ों लोग देखना चाहते थे लेकिन नहीं देख सके, आज का दिन परमेश्वर ने आपको सबको हमको दिखाया है, तो उसका हम आनंद के साथ, खुशी के साथ, उदासी से नहीं, पहले तो उस दिन का धन्यवाद करें कि आज हजारों सैकड़ों लोग देखना चाहते थे दिन को लेकिन नहीं देख सके क्योंकि प्रभु तेरी इच्छा नहीं थी उनके जीवन में। आज तूने मेरे पे यह पार कृपा करी है, तूने मुझ पे दया करी है जो मुझे आज जिंदों की दुनिया में रखा, नई रोशनी दी। और इसीलिए जब हम भजन से 118 का 24 पढ़ते हैं तो साफ इसमें लिखा है कि आज वह दिन है कि आज एक दिन फिर मिल गया है मुझे जो यहोवा ने बनाया है। और इसीलिए हम जब वचन को पढ़ते हैं तो वचन में इस प्रकार से लिखा है, भजन संहिता 55 अध्याय की 22 आयत कहती है कि अपना बोझ प्रभु पे डाल, अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। परमेश्वर कितनी अच्छी तरह, कितनी गहराई में हमसे बात कर रहा है। हम अपने बोझ को लेकर परेशान हैं, घबराए हुए हैं। यीशु को इसलिए आना पड़ा कि वो हमारी आंखों से आंसुओं को पोंछ दे, क्योंकि बोझ है, बोझ से दबा हुआ व्यक्ति, उसके अंदर हौसला कम हो जाता है, वजन उठाते उठाते वो थक जाता है, घबरा जाता है।
लेकिन यहाँ पर परमेश्वर हमसे बात कर रहा है कि ये दिन आनंद मनाने के लिए है, इसलिए क्या कर, अपना बोझ, चाहे वो चिंताओं का है, चाहे वो कर्जे का है, चाहे वो परेशानियों का है। आधे से ज़्यादा लोग टेंशन में, उन्हें टेंशन बहुत ज़्यादा है, हर वक्त चिंता रहती है, मेरा ये कैसे होगा, मैं क्या करूँगा। लेकिन आज हमें सीखने को मिल रहा है कि परमेश्वर कह रहे हैं ये दिन दिया है, आज का दिन दिया है, आज का समय दिया है, उसको बर्बाद ना कर। और जो तेरा बोझ है, जो तेरी परेशानी है, वो उस परमेश्वर पे डाल दे। इसमें साफ लिखा है कि वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। कितना महान परमेश्वर। जब मैं तेरे विचार करता हूँ, जब मैं विचारूं कार्य तेरे, जब मैं तेरे कार्यों को सोचता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कैसे अद्भुत परमेश्वर है, कैसा महान परमेश्वर है। आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा। आप केवल इसी बात में फंसे हुए हैं कि मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मुझे मकान चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए। और प्रभु कितनी अच्छी तरह इस बात को भी कहते हैं कि ये सब चीजें मैं जानता हूं तुझे चाहिए, लेकिन तू पहला काम क्या कर, परमेश्वर के पास आ, अपने बोझ को परमेश्वर से समेट उसको डाल दे, वो संभालेगा, वो बोझ उतारेगा और तुझे संभालेगा, तेरी थकान को दूर कर देगा। जो तू कमजोर हो गया है, शक्तिहीन हो गया है, तुझे शक्ति दे देगा। कितना महान परमेश्वर है। अगर हम परमेश्वर को देखें, परमेश्वर मनुष्य का समय जानता है, मनुष्य को समय नहीं जानता, इसलिए तो परेशान है, इसलिए तो इस बात को सीखना नहीं चाहता कि ये दिन जिसने दिया है वो कह रहा है कि तू मेरे पास आ जा, मेरी आराधना कर, मेरी स्तुति कर, मेरी हम तो सना कर, ताकि तेरा ये बोझ खत्म हो जाए, ताकि तेरा ये बोझ उतर जाए। और यहाँ पर प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है, पहला पत्रस 5 अध्याय की 6 आयत, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ, जोर और जख्मी हाथ, वो हाथ जिनसे महासागरों को चुल्लू में नाप देता है, वो हाथ जो महान है, जिनमें कीलें ठोकी गई, वो क्रूस का प्रभु यीशु का हाथ, और वही हाथ जो संभालने की बात कर रहा है, वो जानता है। और इसीलिए यहाँ पर, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिसे वह तुम्हें उचित समय पे बढ़ाएगा। आपके अन्न पर, जल पर, संतान पर, पशु चौपाहों पर, खेतों पर, हर चीज पे मोहर लगती जाएगी कि बढ़ गई है, आशीष हो गई है, तरक्की हो गई है, सफलता हो गई है। परमेश्वर का बात है, ये कोई मनुष्य की बात नहीं है तो लाड में कह देगा। यहाँ परमेश्वर कहता है कि तू उस जैसे वचन को हम देख रहे हैं कि आनंद के साथ आनंद मना के आज का दिन मिला है, आनंद मना के तू उसके पास अपना बोझ डालकर उसका धन्यवाद कर, उसके हाथों के नीचे चलने के लिए अपने आप को तैयार कर ले, अपनी सोच को बदल दे, अपनी क्रियाओं को बदल दे, अपने मन के अंदर भय ना खा। वचन हर जगह कह रहा है तू भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। छोटी छोटी बातों के पीछे भय खा के मन कच्चा हो रहा है। इसी तरह हम पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसकी 15 आयत इस प्रकार से कहती है, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 15 आयत इस प्रकार से कहता है, जिससे वह ठीक समय में दिखाएगा, जो परम धन्य, अद्वितीय, अदिव्य,
वो कहता है कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो तुझे ठीक समय पर दिखाएगा। उसके जांघों पे, उसके वस्त्रों पे लिखा है कि वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। ईश्वरों के ऊपर ईश्वर है, आत्माओं पे परम आत्मा है। वो हमें गारंटी दे रहा है, वो हमें एक संतावना दे रहा है, एक उचित समय जिसे मनुष्य नहीं जानता। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य अपना समय नहीं जानता, एक पल एक क्षण कुछ भी नहीं जानता है। अगर हम समय के विषय में जाएंगे तो बहुत लंबा बात है। हालेलुया। सबोपदेश 3 अध्याय के 1 में लिखा, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। यहाँ बहुत अच्छी बात है कि हर काम का एक अवसर और प्रत्येक काम का एक जो आकाश के नीचे होता है समय है। और ये समय के बारे में हम सीख रहे हैं। ये समय में प्रभु कहता है उचित समय में। अब प्रभु जानता है हमारे लिए कौन सा समय अच्छा है। प्रभु जानता है हमारे लिए कौन सी बात अच्छी है। इसीलिए वचन में लिखा है सबोपदेश 3 अध्याय का 11 में, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वह सुंदर होते हैं। अपने अपने समय पर, जो उनका समय है। इसलिए हमने सीखना है कि हमारा समय किसके पास है? परमेश्वर के पास है। हमारा समय परमेश्वर जानता है, हमारे बारे में परमेश्वर जानता है। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, वो महान पराक्रमी, महाप्रतापी, महान दयालु परमेश्वर ने ये लिखा है कि उस परमेश्वर ने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वह सुंदर होता है। अगर समय के अनुसार हम उसे इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए लाभकारी होता है, अच्छा होता है। इसीलिए वचन कह रहा है, फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया, तो भी मनुष्य आदि से अंत तक इसे समझ नहीं सकता। जब तक परमेश्वर की वाणी में, जब तक परमेश्वर की बात में, जब तक परमेश्वर के साथ में हम नहीं चलेंगे और उसके पास ये दिन नहीं देंगे, उससे नहीं सीखेंगे, तो हम कुछ भी नहीं समझ सकते। और परमेश्वर के वचन से हम सीख रहे हैं कि वो परमेश्वर से हम बात कहें प्रभु को कि हम समय नहीं जानते, प्रभु हमारा उचित समय आप जानते हैं। उसे विनती करें। भजन संहिता 90 अध्याय के 12 में इस प्रकार से लिखा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संत कह रहे हैं हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। देखिए संत हमें सिखा रहे हैं और दाऊद इस बात को कह रहे हैं, संत दाऊद, कि हमें सिखा प्रभु। जैसे मैं अभी बता रहा था कि अपना बोझ हम प्रभु के पास लेके जाएं। उसने हमें दिन दिया है, उसका हम धन्यवाद करें और उससे कहें कि दिन तो तेरा ही है, मुझे इसकी समझ दे कि मैं इस दिन को कैसे इस्तेमाल करूँ, मैं इस समय को कैसे इस्तेमाल करूँ, मैं बदकारी में ना लग जाऊँ, मैं बेकार के संसार की अभिलाषाओं में ना लग जाऊँ, मैं रंग रंग की अभिलाषाओं में ना लग जाऊँ, मैं संसार के घमंड में ना बढ़ जाऊँ, मेरे अंदर घमंड ना आ जाए। और यहाँ पे दाऊद संत कहते हैं कि हमें समझ दे दे कि हम अपने दिन को गिन सकें, समझ सकें। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हालेलुया। हम कह रहे हैं कि प्रभु हमें समझ दे,
मुझे बुद्धिमान बना, क्योंकि ये दिन तूने दिया है, ये दिन तेरा है। और दूसरी बात, ये दिन तेरा है, इसलिए मैं अपनी प्रॉब्लम को, अपनी मुसीबत को तेरे सामने ला के रखता हूँ। वचन कहता है कि मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर ऐसे कहते हैं। और हमें ये सीखना है कि प्रभु से अपने दिनों के बारे में सीखना है। और अगर हम और आगे बढ़ें तो भजन संहिता 6 अध्याय की 5 आयत इस प्रकार से कहती है, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। देखिए, हमें दिन की समझ के द्वारा हम बात को सीख रहे हैं कि अगर मैं मर जाऊंगा, ये दिन नहीं देख पाऊंगा, तो मैं तेरे को याद कैसे कर सकता हूँ? अधोलोक में मैं तेरा धन्यवाद कैसे कर सकता हूँ? अगर हम परमेश्वर को आज का दिन उसके हाथों में देते हैं और जिस समय उससे मांगते हैं, क्योंकि वो जानता है, हम कहते हैं प्रभु मुझे अपने दिन गिनने की समझ चाहिए, क्योंकि मैं मृत्यु के बाद तेरा याद नहीं कर सकता तुझे, ना मैं तुझे याद कर सकता हूँ। और इसी तरह हम अगर आगे बढ़े इस वचन में, तो 8 भजन संहिता 30 अध्याय के 8 और 9 आयत कहती है, हे यहोवा मैंने तुझको पुकारा और यहोवा ने से गिड़गिड़ा कर यह विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। मेरे मरने से बाद मैं तुझे याद नहीं कर सकता, मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरे उस लहू का कोई भी फायदा नहीं होगा। कितनी अच्छी तरह हम सीख रहे हैं कि मृत्यु जिसको हम रोक नहीं सकते, चाहे कितना बड़ा मिनिस्टर हो, चाहे कितना बलवान हो, तोप लिया है, बम लिया है, गोलियां लिया है, बंदूक लेके खड़ा हो जाए, लेकिन तब भी मृत्यु को नहीं रोक सकता। तो वो मृत्यु दरवाजे को खटखटाएगी तो दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी जान पहचान, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी पावर उसे रोक नहीं सकती। इसलिए प्रभु के दास कहते हैं कि मैं मृत्यु में, यहाँ कितनी अच्छी बात लिखी है कि तू मृत्यु के बाद तेरा याद नहीं हो सकते, तुझे याद नहीं कर सकते, अधोलोक में तेरा धन्यवाद नहीं कर सकते मृत्यु से पहले। इसलिए संत कह रहे मुझे दिन गिनने की समझ। और इसमें परमेश्वर से गुजारिश कर रहे हैं गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना कि मुझ पर विनती, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरे लहू का क्या लाभ होगा। क्या मेरी मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या मेरी, परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है क्या? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? सच्चाई परमेश्वर है, झूठ संसार है। लिखा संसार और संसार की चीजें मिटती जाएंगी, लेकिन जो परमेश्वर में बना है वो सर्वदा बना रहेगा। उसको परमेश्वर बता रहे हैं। और इसीलिए प्रभु के दास इस बात को कह रहे हैं। अगर हम भजन संहिता 30 का 11 पढ़ें तो उसमें लिखा है, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला है। मेरे विलाप को, मेरे दुख को क्या कर रहा है? नाचने का दिल कर रहा है, नृत्य करने का दिल कर रहा है, क्योंकि वो विलाप खत्म हो गया है। परमेश्वर कहता है तेरे शोक को क्या करूंगा? मैं आनंद में बदल दूंगा। हालेलुया, कितना महान परमेश्वर। और वो कह रहा है कि तूने मेरे
विलाप को, मेरे दुख को, मेरी परेशानी को एक खुशी में बदल दिया है, नृत्य में बदल दिया। तूने मेरा टाट उतार कर मेरे कमर में आनंद का पटुका बांधा। हालेलुया। भाई तूने मेरे लिए क्या करा कि मेरा जो टाट ओढ़ा हुआ था दुख के साथ, आपको पता है टाट ओढ़ा जाता है उपवास के अंदर, जब हम पढ़ते हैं संतों ने उपवास के साथ टाट ओढ़ कर राख डाल कर अपना पश्चाताप करा। यूपीएससी में भी देख सकते हैं और भी बहुत से वो टाट उतार दिया है। परमेश्वर कह रहा है उसकी जगह आनंद का पटका बांध दिया है। आनंद आनंद आनंद, हर जगह खुशी का माहौल। वचन कह रहा है जहाँ तू जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे साथ साथ चलेगा। तेरा मन कच्चा ना हो, तू घबराए ना, तू टिक के परमेश्वर के साथ चल। और इसीलिए हम 12 आयत पढ़े तो ताकि भजन संहिता 30 अध्याय की 12 आयत लिखी है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे। अब भाई नृत्य करेगा, खुशी में भजन गाएगा, आत्मा में भजन गाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने विलाप का को नृत्य में बदल दिया। अब उस टाट को उतार के आनंद का पुटका बांध दिया है। और इसीलिए भजनकार परमेश्वर के दास कहते हैं कि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, सर्वदा तेरा धन्यवाद करता। हमें परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करना है, जैसा भी हम सीख रहे हैं। आज का दिन मेरे परमेश्वर के लिए दिया है। आज का मैं जो मेरी दुख है, जो मेरी विलाप है, जो मेरा शौक है, वो मैं तेरे पास लाती हूँ, तुझसे प्रार्थना करता हूँ गिड़गिड़ा। और वचन कहता है कि वो बदल देगा, वो तेरे विलाप को बदल देगा, नृत्यों में बदल देगा, नृत्य करने लगेगा। नाचता कब आदमी खुश होता है, प्रभु इतनी खुशी दे देगा, नाचने का दिल करने लगेगा। और प्रभु इतना महान है। इसीलिए आज हम वचन में देख रहे थे कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, उसका बनाया हुआ दिन है, उसे इस्तेमाल करें, क्योंकि परमेश्वर हर चीज़ अच्छी बनाता है। आइए हम प्रार्थना करें इस वचन की। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपने ये समय दिया, क्योंकि समय काल मौसम ऋतुओं को बदलते आप ही हैं पिता। मनुष्य का समय आप जानते हैं। हम विनती करते हैं कि हमें समझ दें कि हम अपने दिन गिनने की समझ दें, और हम तेरा धन्यवाद करते हुए प्रभु तेरी हजूरी में जाएं, और हम समझें कि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। हमें ये समझना चाहिए और अपने दिनों को तेरी हजूरी में लगाना चाहिए, अपने समय को तेरी हजूरी में लगाना चाहिए। आज के वचन के द्वारा हम सब पर जितने लोगों ने तेरे वचन को सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं, एक ही जीवन के लिए आपके पवित्र सामर्थ्य नाम से, आपके जिंदा नाम के द्वारा यीशु मसीह नासरी जो मर गया, मुर्दों में से जीवित हो गया, आज भी जीवित परमेश्वर है। मृत्यु अधोलोक की चाबी जिस यीशु के पास है, मैं उस पवित्र यीशु के नाम से एक एक जीवन की चंगाई मांगता हूँ। तेरे वचन सुन रहे हैं, तेरे वचन को सुनने से आशीर्वाद आशीर्वाद। और पिता परमेश्वर को देख रहे सुन रहे सब पर तेरा अनुग्रह है। जो बीमार है मैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ। तेरे वचन में लिखा है कि तेरे वचन के द्वारा तूने लोगों को चंगा किया। हाँ पिता, तेरा वचन जो यहाँ पर गिर रहा है, जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और आशीर्वाद हैं, और हमारे सारी कलीसिया पर और जितने सुनने वाले हैं सब पर तेरा अनुग्रह बना रहे। प्रार्थना के द्वारा तेरी जय सब पर बन रही है। ईश्वर के नाम, आमीन आमीन।